दोस्तों, आज मैं जिस पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की अदाकारा की बात करने जा रहा हूँ, उनकी शख्सियत के बारे में यही कहा जा सकता है कि वो सांवली सलोनी हैं, दिलकश हैं, प्यारी हैं, मासूम और भोली भाली हैं, क्योंकि अक्सर वो अपने इंटरव्यूज़ में जो भी उनके साथ बीती हुई है या उनके दिल में है, वो वाज़िया तौर पर लोगों को बता देती हैं। वो न्यूज़ कास्टर भी रही हैं, उन्होंने ड्रामों में भी काम किया है, फ़िल्मों में भी काम किया है और उसके साथ-साथ उन्होंने गुलकारी भी की है और उन्होंने अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से अपने आप को जिस तरह मनवाया था, उसके बाद अगर उन्हें पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारा ना कहा जाए तो ये उनके साथ एक गैर मुनासिब रवैया होगा। माजी में वो अपने हम असर फनकारों में बहुत मुनफरद नज़र आती हैं और हर नए ड्रामे में उनकी परफॉर्मेंस पिछले ड्रामे से बेहतर नज़र आई थी। वो ज़हीन हैं, बासलाहियत हैं और तलीम याफ्ता हैं। दोस्तों जी, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा बिंदिया की। बरसात के बहाने कर लेंगे चार बातें, कर लेंगे चार बातें, किसी बात के बहाने कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने। अदाकारा बिंदिया 1960 में लाहौर के अंदर पैदा हुई हैं। आपके वालिदैन का तल्लक इंडिया कलकत्ता से था और वो कलकत्ता से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए थे। आपका असल नाम बिंदिया नहीं बल्कि रुबीना है। बिंदिया की अगर एजुकेशन की बात करें तो उनका तल्लक भी एक पढ़ी लिखी फैमिली से है और उन्होंने खुद इंग्लिश में एमए किया हुआ है। अदाकारा बिंदिया को लोग बतौर अदाकारा तो जानते पहचानते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ बतौर इंग्लिश न्यूज़ कास्टर पाकिस्तान टेलीविज़न इस्लामाबाद सेंटर से किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं अदाकारा बिंदिया की फैमिली की। तो वो 3 बहन भाई हैं। अदाकारा बिंदिया के 2 भाई सदर ज़ियाउल हक की हुकूमत में बड़े अच्छे गवर्नमेंट के ओहदों पर फाइज रहे हैं। यानी इससे मालूम हुआ कि वो 2 भाइयों की इकलौती बहन हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, अदाकारा बिंदिया ने अपने करियर का आगाज़ तो एज ए न्यूज़ कास्टर किया था, मगर बाद में वो टीवी कमर्शियल में नज़र आई और फिर टीवी के मुख्तलिफ डायरेक्टर्स ने उन्हें अपने ड्रामा में भी ले लिया। उसकी बदतमीजी की सजा देना चाहती हूँ। बाबा जानिया होते तो खुद संभाल लेते। अदाकारा बिंदिया के अगर फिल्मी कैरियर की बात करें तो उन्होंने अपना फिल्मी कैरियर का आगाज फिल्म यादों की बारात से किया। चूँकि अदाकारा बिंदिया का तल्लक बंगाली फैमिली से था, इसलिए उन्हें डांस और गाना गाने की तालीम घर से ही मिली थी। दोस्तों, बंगाली फैमिली में ये ज़रूरी होता है कि लड़की को गाना गाना भी आना चाहिए और हल्का फुल्का वो डांस को भी समझती हो। ये उनका कल्चर था। आपकी फिल्मों की बात की जाए तो उनमें चंद मशहूर फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं। यादों की बारात, ये उनकी पहली फिल्म थी। बेगम जान फिल्म रिलीज़ होने के बाद बहुत अच्छा बिजनेस और रिस्पांस दे रही थी, लेकिन कुछ उसमें वायलेशन हो चुकी थी, जिसकी वजह से उस फिल्म की नुमाइश को बंद करवा दिया गया। इसी तरह अदाकारा बिंदिया की दूसरी फिल्मों में शामिल है पकीज़ा, झगड़ा, वादी की जंजीर, नजराना और बड़ा आदमी वगैरह। फिल्म बड़ा आदमी में अदाकारा बिंदिया लेजेंड मोहम्मद अली की हीरोइन बनी थी और इस फिल्म के गाने बहुत ही मशहूर हुए थे। अदाकारा बिंदिया ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उनकी उम्र उनके मद्दे मुकाबल हीरोज़ के मुकाबले में बहुत कम थी, मगर उन्होंने तमाम बड़े हीरोज़ के साथ काम किया, जिनमें मोहम्मद अली, वहीद मुराद, शाहिद और नदीम शामिल हैं। अदाकारा बिंदिया को वहीद मुराद और रूही बानो बहुत पसंद थे। अदाकारा बिंदिया ने फिल्मों में मेन रोल कम ही किए हैं। उन्हें हदायतकार ज़्यादातर सेकंड हीरोइन के तौर पर कास्ट करते थे, मगर उन्होंने अपने हर रोल को बेहतरीन तरीक़ा से निभाया था। अदाकारा बिंदिया के अगर ड्रामों की बात करें तो उनमें पाकिस्तान टेलीविज़न से नशर होने वाला बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा समुंदर शामिल है, सितारे है, मेरी बहन माया जो कि जियो वगैरह से नशर हुआ है। पाकिस्तान के मशहूर मरूफ मॉडल वनीज़ा अहमद अदाकारा बिंदिया की भतीजी लगती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अदाकारा बिंदिया की अज़दवाजी ज़िंदगी की। अदाकारा बिंदिया ने 3 शादियां की थीं। उनकी पहली शादी
मिस्टर मोहम्मद अल खुमैश से हुई, जिनका तल्लक उर्दन से था, और मिस्टर मोहम्मद अल खुमैश एक पायलट थे। अदाकारा बिंदिया का जो बेटा है जिनका नाम है जहांज़ेब अल खुमैश, ये उनकी पहले शोहर से औलाद है। अदाकारा बिंदिया मोहम्मद अल खुमैश से शादी के बाद 3-4 साल तक तो बहुत ज़्यादा खुश रहीं, उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। लेकिन उसके बाद मोहम्मद अल खुमैश उर्दन गए, लेकिन वहाँ से फिर वापस नहीं आए और बाद में उनके दरमियान तलाक हो गई। गली गली विच बह गया शोर, मिली रस्ते च इक चित जो ते जांदी बारी। अदाकारा बिंदिया ने दूसरी शादी पाकिस्तान टेलीविज़न के अदाकार असद नज़ीर से की थी। अदाकार असद नज़ीर से शादी के बाद बिंदिया और असद दोनों अमेरिका शिफ्ट हो गए। अमेरिका शिफ्ट होने की एक वजह और भी थी कि बिंदिया के बेटे वहाँ पर एजुकेशन हासिल कर रहे थे। अदाकारा बिंदिया की असद नज़ीर से शादी भी कुछ ज़्यादा अरसा तक मुहित ना रही और उन दोनों के दरमियान भी तलाक हो गई। अदाकारा बिंदिया ने तीसरी शादी 2013 में पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी डॉक्टर ज़फ़र इब्राहिम से की और वो अपने शोहर के साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही हैं। आप पाकिस्तान आती जाती रहती हैं, उनके पास दोनों मुल्कों की नेशनलिटी है। जब आप पाकिस्तान में आती हैं तो आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ के अंदर दिखाई देती हैं और कई ड्रामों में भी नज़र आती हैं। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि वो जब भी पाकिस्तान आएँ तो पाकिस्तान के अंदर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करें, क्योंकि उनके चाहने वाले आज भी उन्हें पसंद करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी फ़नकारों के बारे में, स्पेशली हमारे लेजेंड के बारे में यूट्यूब पर कोई जामिया इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के जो लेजेंड अदाकार हैं, जो फ़नकार हैं और जो दूसरी शख्सियात हैं जो पॉपुलर हुई हैं और उन्होंने अपने काम से वतन की खिदमत की है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करूँ, कंसोलिडेट करूँ और उनके बारे में एक वीडियो बनाऊँ। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।